सर्वज्ञ हो जाएगा जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। अगर कोई छोटे लोग हैं, कहता है भाई पैसा नहीं है, तो देखता है गरीब आदमी है, नाव वाला गाड़ी वाला मान भी जाता है, चलो ये गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा, 10 रुपया किराया तो 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया में मान जाता है। और अमीर आदमी पैसा नहीं देता तो उसको लगता है हमारी निंदा हो सकती है। तो राम जी को करार तो कर लिया, लेकिन तो भी लगा कि ये गरीब आदमी उतराई तो देना ही चाहिए। अब पास में कुछ है नहीं, क्या हुआ पास में? राम जी को क्यों नहीं था? चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, लेकिन माँ ने मांगा था कि तुम बनवासी होकर के जाओ, 14 बरस वन में रहना, बनवासी होकर के रहना, जोगी बन करके रहना, तपस्वी बन करके रहना। और यही देवी सीता का भी सारा कपड़ा उतरवा लिया माता कैकेयी ने। तो वही प्रार्थना किया कि माते सब ले लो, जितने आभूषण है सब उतरवा लो, बस एक आभूषण मेरे पास छोड़ दो, ये मेरे श्री राम की निशानी है। वही मुंदरिका अंगूठी वही छोड़वा लिया माँ को कह करके, माँ मेरे से ये श्री राम के प्रेम की निशानी है, मेरे सुहाग की निशानी, इसको छोड़ दो। तो माता कैकेयी ने उसको छोड़ दिया था। अब देखिए जो सुहाग की निशानी कह करके माता कैकेयी से छुड़वाया उसने, जय माता कैकेयी से छुड़वा लिया। और वही देवी सीता ने देखा अपने पति का अपमान होते हुए, नाविक को क्या देंगे। अब उनके सम्मान की रक्षा है, उनके स्वाभिमान की रक्षा करनी है। अब पत्नी देख रहे कि मेरे पति लज्जित हो रहे, कुछ भी नहीं है पास में, बस वही मुंदरिका खोल करके किनको दिया? नाविक को। नाविक को नहीं दिया, दिया अपने पति के हाथ में। मेरे पति को नहीं लगना चाहिए कि मेरी पत्नी ने आगे बढ़ करके दे दिया, कोई हीन भावना नहीं पैदा हो जाए मेरे पति के मन में। मतलब उस गरीबी स्थिति में भी अपने पति का सम्मान, उनकी भावना को समझ करके देवी सीता ने जोगा। कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें, कितनी चर्चा करूं, अभी सुन रहे थे ना। सबसे पहला प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा लाभ संसार में क्या है, तो शंकर भगवान कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लव कछुआन। विश्लेषण बाद में सुनिएगा, दूसरे दिन मौका लगेगा। संतों के का सान्निध्य मिले, उनके सेवा का सौभाग्य मिले, और आंतरिक सेवा करके जब उस पद को प्राप्त करते हैं जहाँ ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम होई, उस महल में प्रवेश होते हैं, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं घटपट तिहु के पार में साई बसै ही अंतरे, जौ मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। घटपट तिहु के पार में उस परमात्मा का निवास है। और गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नयनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। तो गुरु कहाँ मिलेंगे, परमात्मा कहाँ मिलेंगे? का तीनों पर्दों के पार चलने के बाद उस अपने गुरु और अपने परमात्मा की पहचान होती कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो वहाँ समागम होता है। और ये अवस्था जिस दिन आ गई, दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है। और वो लाभ यही है, वहाँ चल करके हम परमपिता परमात्मा को पाते हैं। अब बाहरी दर्शन से बाहरी संसार की तमाम चीजें पाएंगे, और आंतरिक दर्शन अगर हो गया तो उस परमपिता परमात्मा जो सारे सुख के खजाना, वो परमात्मा भी प्राप्त हो जाते हैं। तो संतों का समागम दुनिया में सबसे बड़ा लाभ का। लेकिन उसके बाद और भी बातें कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन रहता। जिसका मन राम के चरण में लग जाए, मन लगना चाहिए परमात्मा के चरण में, परमात्मा की भक्ति में लग जाए, क्या हो जाएगा उनके जीवन में? का एक दिन वो आने वाला जिसका मन लग गया राम के चरण में, एक दिन वो आएगा उसके जीवन में, वो सर्वज्ञ हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ विद्वता आएगी, और विद्वता आते आते साधना की गहराई में धीरे धीरे वो डुबकी लगाएगा। संतों की कृपा होगी, वो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखे हैं गुरु निज भेद दे अधर चढ़न को, गुरुमुख चढ़त विशेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब जाए मिलत सब सेखा। सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर के मिल जाता हो, ये स्थिति उनके जीवन में आएगी। अब परमात्मा ही सारे ज्ञान के खजाना है, वो खजाना उनको प्राप्त होगा, वही सर्वज्ञ होने वाला। और एक दो नमूना हम लोग गुरु महाराज के विषय में बहुत सत्संगी लोग पढ़ के सुने होंगे, हो सकता है कुछ लोग आंखों से भी देखे हों, बहुत घटना सुने होंगे ना कि गुरु महाराज सोए हैं अपने निवास में, और रात में ही कहते हैं देखो तो यहाँ पर कौन सिगरेट बीड़ी पी रहा है, देखो तो। अब सब जगह खोज रहा है, कहीं कुछ नहीं पता चलता कौन पी रहा है बीड़ी सिगरेट। खोजते खोजते हॉल में गया तो देखता कंबल ढक करके भीतर में बीड़ी पी रहा था, और गुरु महाराज अपने निवास में थे, वहीं से जान गए कि कौन सिगरेट पी रहा है। तो इस प्रकार सर्वज्ञ हो जाएगा जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है।
और गुनी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। वही इस धरती को शोभित करने वाला लोग बन जाएगा, उस धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा ही बेटा बेटी से धरती का बोझ हल्का हो जाता है जिनका मन है परमात्मा के चरणों में लगा हुआ। फिर कहते नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा, परपंच छोड़ करके, छल छोड़ करके भजने का माने आप लोग जानते हैं। अब बाबा कबीर तो कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो दुक्का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे अब भेंट रुपया दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीजय जी। बाबा कबीर कहते हैं सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठी जगतपति जय जी। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। मत जाइए संतों के पास संसार का कोई चीज मांगने के लिए। ऐसे मांगेंगे तो मिलेगा जरूर, लेकिन मांगिए मत। उन संतों के पास वही चीज मांगिए जो दूसरा कोई नहीं दे सकता है, तब मांगिए उनके पास वही चीज मांगिए। और दूसरा चीज मांगने के लिए जाते हैं, ये छल युक्त भक्ति हो गई। माने आप नहीं समझ रहे उनके सामर्थ्य को, इसीलिए दुनियादारी का चीज मांगने के लिए जा रहे हैं। उनसे वो चीज मांग लीजिए जो दुनिया का और कोई नहीं दे सकता है। वो चीज मांगना छल छोड़ करके, वो निष्कपट भक्ति हुई। और छल वाली भक्ति क्या हो गई, जो संसार में और कहीं मिल सकता है उनके पास हम जाकर के मांग रहे हैं, ये छल वाली भक्ति हो गई। तो छल छोड़ करके जो रघुवीर राम का भजन करते हैं, माने वही चीज मांगते हैं उनसे। वाल्मीकि मुनि ने कहा राम जी को, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। मैंने सारे अच्छी भावनाओं से गुरु की पूजा करता हो, तुमसे भी बढ़कर के गुरु को पूजता हो, और सब कर मांग ही एक फल। सब मिला जुला करके एक ही फल मांगता है, क्या? सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रेत्यु देव। कहा मुझे परमात्मा के चरण में प्रेम हो, भक्ति दे दो मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं मांगता अपने गुरु से। इसलिए अपने गुरु महाराज की प्रार्थना को पढ़िए पदावली में, मोहि दे दो भक्ति दान, अपनी भगतिया सदगुरु साहब, है ना। तो जहां भी पढ़ेंगे भक्ति मांगा, और यही चीज मांगने के लिए उनके दरबार में जाइए, दूसरा कुछ मत मांगिए। माना गुरु से जब भी मांगिए तो भक्ति मांगिए। और ऐसा अगर कोई है संसार में तो वाल्मीकि मुनि कहते हे राम जी, आप उस भक्त के हृदय में जाकर के सदा सदा के लिए बस जाइए, उस भक्त का घर ही आपके लिए सुंदर घर है। तो इस तरह की बातें, तो कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके जो राम का भजन करते हैं वही नीति में निपुण है, परम सयाना, दुनिया का सबसे चतुर आदमी है। आइए 10, 20, 50 लाख ठग ठुक करके किसी तरह जमा किए, लोग समझते हैं शायद हम ही चतुर है। ये चतुर नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चतुर आदमी वो है जो छल छोड़ करके परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। दुनिया का सब सारी स्थिति परिस्थिति को दरकिनार करके किसी भी तरह से अपने राम को रिझाने में लगा हुआ है, और उनके रिझाने के लिए गुरु के चरणों की दंडवत बंदगी दिन रात बजाता रहता है। कहा कि ये ऐसे जो लोग हैं वही जिनका मन राम के चरणों में लगा हुआ है, वो नीति में निपुण है, परम चतुर है, वेद के सिद्धांत को वही अच्छी तरह जानता है। और सो कवि कोविद सो रणधीरा, वही कवि है, रणधीर है। माने जीवन संग्राम में चाहे दुख आए कि तकलीफ आए कि सुख आए, कभी नहीं भागेगा। आप सोच सकते हैं 7 लाख राजा पर शासन करने वाला राजा दशरथ, और वो बेटा है उस राज्य का मालिक बनने वाला, राज तिलक होने वाला है। नाचते हुए देखे थे, अभी देखे खाली एमएलए क्या यहाँ वार्ड में जीता है, क्या डीजे और कितना दारू भांग गांजा कितना चलता है पता नहीं। और वो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं, खुशी का वातावरण है, लेकिन राम जी के चेहरे पर कहीं खुशी की कोई रेखा नहीं। अब पता चला तो यही माँ को कहा, अरे माँ पहले बता दिया होता, इसमें दुखी होने की क्या बात है। पिताजी दुखी हो गए छोटी मोटी बातों के लिए। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, सुनु जननी सो सुत बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। इस तरह कह करके माँ का बाप का सबका माथा का बोझा हल्का कर दिया। और ये एक बात कह दी श्री राम ने, माँ अरे मेरा भरत जो है ये राजा बन जाएगा, दुनिया में हमारी कीर्ति का डंका बजने लगेगा। लोग, दुनिया के लोग कहेंगे कि अयोध्या का जो राजा है भरत ना, उसका बड़ा भाई है श्री राम, तो फ्री में हमारा जय जयकार होगा, राजा का बड़ा भाई मैं बन जाऊंगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब भरत तो साधु है साधु, संत है संत, ऐसे त्यागी बैरागी पुरुष के राजा बनने तो सारी प्रजा गदगद हो जाएगी। 10 गुना बजट बढ़ गया था। कम रामायण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अयोध्या का बजट 10 गुना बढ़ा दिया भरत जी ने। इस प्रकार उनके हाथ में जस था, क्योंकि वो संत पुरुष थे। तो इस प्रकार की बातें कह करके टाल दिए।
और ये एकदम खुशी खुशी, चेहरे पर कोई गम की रेखा नहीं है। आज देखते हैं ना, यहाँ पर है कोई डीसी, खूब कमाया, लूटपाट किया, बदली हो गई गढ़वा तरफ, रोना शुरू करेगा, तुरंत जाके 10-20 लाख देगा कि कहीं गढ़वा नहीं हो जाए, इधर साहेबगंज तरफ बदली हो जाए। छोटा छोटा पद पर देखते हैं, जिस ऑफिस में पोस्टिंग हो गई अगर बदली कर देता तो रोना शुरू करता है, बाप रे डेली 10-20 हज़ार कमाता था, अब तो सुखा टेबल पर चले गए हम लोग, कौन वहाँ देगा हमको, कौन कमाई देने वाला। और वो राम जी राजा बनने वाले थे और तपस्वी बन करके 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए, और उन 14 वर्षों में भी काम क्या किया जो आपको याद रखेंगे। बड़े लोगों के, सब लोगों का अभिमान चूर किया और छोटे छोटे लोगों का सम्मान आसमान में पहुंचा दिया, स्वाभिमान बढ़ा दिया। चाहे दलित जाति में पैदा हुई सबरी हो कि केवट हो कि जंगल में रहने वाला बानर भालू हो, सबका भला कर दिया। अब बड़े बड़े जो बॉस लोग थे ना, सबका मटिया मेट कर दिया श्री राम ने। अब बड़े आदमी के द्वार में, किसी के द्वार पर एक कुछ लेने के लिए कभी नहीं गए, जब भी गए तो बानर भालू के पास दोस्ती करके उन्हीं के साथ गए, जूठा फल भी खाए तो सबरी के द्वार पर जाकर के खाए, बड़े राजा महाराजा के यहाँ नहीं गए। इस प्रकार का काम किया और 14 वर्ष के बाद उसी तरह से उसी खुशी में लौट करके आए। और चारों भाई भी इस प्रकार मैंने ऐसा त्याग वैराग दिखलाया, मैंने चारों भाई ने मिल करके अपने जीवन को इस प्रकार सजाया कि दुनिया में उसकी कीर्ति फैलने लगी। और चारों की धर्म पत्नी का उतना ही साथ मिला, कहीं आपस में ईर्ष्या द्वेष का कोई भाव नहीं था। और जाते जाते भी चारों भाई और चारों की पत्नी का ऐसा व्यवहार हुआ, ये लव कुश को छोड़ करके गया, और भाई को तो नहीं जानते हैं, लेकिन राम जी को पढ़िएगा तो पता चलेगा, अपने लव कुश को छोटा छोटा राज दिया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बेटे को बड़ा बड़ा राज दिया श्री राम ने, कि जो भाई मेरे लिए जान दे दिया, सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, सब दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, 14 वर्ष तक कोई भाई निराहारी रह करके मेरी सेवा की है, मैं क्या दे सकता हूँ। तो ऐसा त्याग दिखाया कि सबके बेटे को बड़ा बड़ा हिस्सा दे दिया, अपने लव कुश को छोटा छोटा राज दे करके इस दुनिया से विदा होकर चले गए। जाते जाते उस धोबी को भी साथ लेकर के चले गए राम जी, जिन्होंने उसके लिए जीवन में बड़ी दुख दिया था। तो इस प्रकार की घटना घटी। तो दोनों ही परिस्थिति में रणधीर बन करके, सुख आए कि दुख आए, दोनों परिस्थिति में सुख में क्या कहते हैं आया। हम साधारण लोगों के जीवन में सुख आएगा तो पागल हो जाता है, अभिमानी बन जाता है, और दुख आएगा तो देख लीजिएगा इतना तड़पना शुरू करेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन राम एकदम रणधीर बन करके इस संसार में दुख को भी भोगा, सुख को भी भोगा, और दोनों को भोग करके दुनिया में दिखा दे। समभाव में रहना, मना रणधीर बन करके रहना, ऐसा कौन कर सकता है? जो परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ रहेगा, अंदर का रस मिलेगा, बाहर की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। ये परमात्मा की कृपा है कि हमको दुख दिया है, इसीलिए दिन रात परमात्मा का भजन करते हैं। तो ये सारी बातें कह करके फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, धन्य धन्य स्वदेश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वह नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। और इसकी महिमा का बखान है शास्त्रों में भरा हुआ, आप लोग भी जानते होंगे। अगर आप अपने जीवन में उतारे हैं, आपके जीवन में विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो सारे विघ्न धीरे धीरे टलते जाएंगे। उसी क्रम में भी माता अनुसुईया की कथा सुने, ब्रह्मा विष्णु महेश गया वहाँ पर, कहा कि नंगी होकर के भोजन करो। तो अभी तो देखते हैं फोन पर गप होता है ना, वो अपनी मर्जी थी, दूर में है बातें होती थी, अपने पति से पूछ लिया, अब कौन सी बातें थी। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आए हैं, और वो कहते हैं तुम नंगी होकर के भोजन करो, कैसे कराऊं? तो वही उसने वहां क्या कहते हैं, अत्रि मुनि, वो कहते हैं पत्नी के वक्षस्थल पर तो पति या बेटा बेटी ही हाथ दे सकता है। अगर कोई आया, पति तो दूर में है, तो उन्हीं तीनों का बेटा बनाकर दुग्धपान करा दो। वक्षस्थल पर तो बेटा भी हाथ दे सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना करके दुग्धपान करा दिया। अंतिम में तीनों रानी जब परेशान हुई तो आया पति को लेने के लिए, कहा चुन लो, पलने पर झूल रहा है, तीनों चुनो। अब चुनने में लगता है कि कहीं शंकर भगवान हमको नहीं पकड़ा जाए गलती से, दूसरे का पति हमरे हिस्से में नहीं चला जाए। तो परेशान होकर के फिर माता अनुसुईया को कहा, तो तीनों को अपना अपना पति वापस कर दिया। अब वापस करने के बाद वही ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, माते दूध का कर्जा रह गया,
दुग्ध का कर्जा रह गया, इस कर्जे को चुकाने के लिए तो आना पड़ेगा मुझे। तो वही अवधूत दत्तात्रेय बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपना अंश दिया और तीनों सम्मिलित रूप से बेटा बन करके उस माता के कोख से, माता अनुसुईया के कोख से आए थे। अवधूत दत्तात्रेय बन करके तीनों ने अपना अपना अंश दिया था। तो इस प्रकार वो शक्ति और सामर्थ्य कहाँ से आई थी माता अनुसुईया के जीवन में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दे। साधारण बच्चा तो नहीं था, पालनहार है, सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता, तीनों का बच्चा बनाकर दुग्धपान करा दिया। और उनके पातिव्रत धर्म पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, पातिव्रत धर्म भी की भी उसकी रक्षा हो गई। शांडिल्य की कथा सुनते हैं, सूर्य को कह दिया भगवान रुकना नहीं तो ये मांडव ऋषि ने शाप दे दिया है मेरे पति को, सूर्योदय होते होते मर जाएगा। सूर्य भगवान उग गए क्या? चुप हो गए, सूर्य भगवान उगे ही नहीं। वो तो बाद में माता अनुसुईया को कह करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने देख लिया, इसको बचाने वाला हम में भी कोई सामर्थ्य नहीं है, वही बचा सकती है। तो सीधे वहीं पर न क्या कहते हैं, एकदम पावर हाउस है वहीं, और उनके पास जाकर के तब कहा कि माँ तुम किसी तरह रक्षा करो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, सृष्टि रसातल में चली जाएगी। तब माता शांडिल्य को कह करके कहा कि सूर्य को उगने दो। अब सूर्य को उगने दिया तो पति तो मर गया, लेकिन माता अनुसुईया की कृपा से उसका पति फिर जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद उसको गंधर्व का शरीर मिला, पवित्र शरीर मिला। तो इस प्रकार सूर्य का उगना रोक दिया। यह सामर्थ्य कहां से आया? यही गांधारी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। 100 बेटा मारा गया, 99 बेटे मारे गए थे, एक बेटा बचा था। साफ दे दिया कृष्ण भगवान को, ऐ कान्हा तू तो भगवान है, लेकिन अब नहीं मानने वाली। तुम्हारे रहते मेरे 99 बेटे मारे गए, अब एक बेटा बचा है नहीं, ये भी नहीं बचने वाला है। ये भी गया है गंगा स्नान करने के लिए और उधर से नंगा होके आएगा। मैं पूरे शरीर को वज्र बना दूंगी, फिर भी मेरा बेटा नहीं बचने वाला है। तो जिस प्रकार मेरा पूरा खानदान समाप्त हुआ है, मैं पतिव्रता होने के नाते अगर सपने में भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया तो मैं तुमको साफ देती हूँ, अपने पातिव्रत बल के मुताबिक मैं तुमको साफ देती हूँ कि तुम्हारा भी पूरा कुल खानदान का सफाया हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? एक माता गांधारी के कहने से 56 कोट यदुवंश के सारे के सारे लोग एक बार में बिना किसी कलह का, छोटी मोटी बात में ये क्या कहते हैं, गृह युद्ध हो गया आपस में, सब मर करके सफाया हो गया। तो एक पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, ये सारी बातें पातिव्रत धर्म से हैं, लेकिन उस पातिव्रत धर्म को शक्ति कौन प्रदान करेगा? कहाँ से शक्ति आएगी? तो इसके साथ ही साथ है, पति अगर वशिष्ठ मुनि के तरह हो, पति अगर याज्ञवल्क्य ऋषि के तरह हो, पति अगर क्या कहते वशिष्ठ मुनि के तरह हो, इस प्रकार के पति हैं, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के तरह पति हों, तो वो पति आपके गुरु हो सकते हैं। और नहीं तो आप परमात्मा की भक्ति करके साधना विशेष के द्वारा साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महापुरुष के चरण शरण में जाकर के दंडवत बंदगी बजा करके उनसे शिक्षा दीक्षा ले लीजिए। खान पान की शुद्धि रखिए और शिक्षा दीक्षा लेकर के दोनों पति पत्नी मिलजुल करके महापुरुष की कृपा प्राप्त कीजिए। अपना पुरुषार्थ साथ रखिए, सकारात्मक जीवन। एक दूसरे के अंदर में कमी होगी जरूर, कुछ आप में कमी है तो कुछ पति में भी कमी होगी, लेकिन उस कमी को देखने के लिए दोनों की जोड़ी नहीं लगती है, उस कमी को दूर करने के लिए। और भ्रांति को मिटा लीजिए। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पुराने किसी जीवन को याद नहीं करना, नए जीवन की शुरुआत करनी है, नए सिरे से सोचना है। और दोनों अपने जीवन को सजाएं, और सजाने के बाद माता पिता अगर बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, उस धार्मिक प्रवृत्ति के खानदान में कोई नया संतान जब आएगा तो संतान अपना नसीब लेके आता है, अपना भाग्य लेकर के आता है। लेकिन माता पिता अगर पुण्यात्मा है बचपन से ही, उसके घर में जब कोई बच्चा आता है तो माँ बाप का पुरुषार्थ और उसका नसीब भी उस बेटे के साथ में जुड़ जाता है। और देखते हैं ना, आपकी एक एक छोटी छोटी गलती बच्चे को परेशान करेगा, नहीं तो बच्चे की छोटी गलती माता पिता को परेशान करता है। जैसे एक अंगुली कटेगी पूरे शरीर में कष्ट होता है, तो उसी प्रकार आपका जो पुण्य का प्रताप है आपके बच्चे को प्रभावित करता है। बच्चे का जो जीवन है, बच्चे का अच्छा बुरा जो जीवन, वो माता पिता के जीवन को प्रभावित करता है। तो आपके घर में कोई आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी आएगी, आपके घर में परमात्मा ने जिसको भी भेजा वहाँ से आपके घर में आकर के माता पिता दोनों पवित्र आत्मा हैं, उन दोनों के संयोग से जो नया जीवन आपके घर में आएगा, उस नए जीवन के अंदर में भी अच्छे संस्कार आपके चलते आ जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी को अपना जीवन सजा करके चलना चाहिए। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, महापुरुषों से युक्ति लेकर के, जैसे सुबह हमने सुनाया ये सावित्री और सत्यवान की कथा, कि सावित्री अपने से शादी की थी ना, माँ बाप को कहा माँ आदेश दो, मैं खोजती हूँ अपने से। खोज लिया, ठीक है, मैं तो अंधा हूँ, कहाँ जाऊँगा खोजने के लिए, खोज लो अपने से। खोज लिया, जो उनको जचा खोज करके ले आए। अब नारद बाबा को चिंता हो गई
कि हमारी शिष्या है, ये कहीं भटक रही है। साधु संतों का यही काम है, आपको गलत रास्ते से बचा लेना। वो तो अलमस्ती में जीते हैं, चाहे फकीरी में जिए कि राजशाही ठाट बाट में जिए, उससे कुछ लेना देना उसको नहीं रहता है। तो कहा कि बेटी तुम बर बदल लो, ये मरने वाला है, तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन कहा कि गुरुदेव ये नहीं हो सकता, मैं भी देखूंगी कौन विधवा बनाने के लिए हमको आता है। जहां आप जैसे गुरु की कृपा है तो मैं भी देखूंगी कौन विधवा बनाता है हमको। और गुरु की कृपा से अपना पुरुषार्थ करके उन्होंने दिखा दिया। जिस जमदूत को हम लोग इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो जमराज को देख रही थी अपने आंखों से। जिस जमराज के पास कोई जा नहीं सकता ये शरीर लेकर के, सावित्री ये शरीर लेकर के जा रही थी, पति को देखते हुए जा रही थी कि मेरे पति का प्राण हर करके जमराज लेके जा रहा है, और इन आंखों से देखते हुए चली जा रही थी। ये सामर्थ्य कहां से आई? नारद बाबा की कृपा से आई। तो इस प्रकार ये सामर्थ्य आपके अंदर में भी, जहां रहिए, जिस घर में रहिए, जो परिस्थिति आए, महापुरुषों की युक्ति आपके पास है। गुरु महाराज कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सबहु कहे हो। सारे संतों ने कहा है महापुरुषों के चरण शरण में रहिए, और सर्व क्षण गुरु मन, हर क्षण गुरु के चरणों में आपका जीवन हो। चाहे जब करें कि मानस मूर्ति का ध्यान करें, कि बिंदु ध्यान करें, नादानुसंधान करें, कि झाड़ू लगा दें, कुछ भी करें, आश्रम में जाकर के मन गुरु का काम होते रहना चाहिए। नहीं घर में हैं तो सर्व क्षण गुरु मन हमेशा जपते रहिए, और गुरु के मानस मूर्ति को अपने मानस पटल में बिठा के रखिए। तो मानस जप मानस ध्यान होता रहेगा, और यही दोनों पूंजी आने वाले समय में एक बड़ी पूंजी आपके अंदर में देगा। आप ही से एक बिंदुता का साधन होगा, और जो एक बिंदुता का साधन करेंगे, अंतर में अनेक प्रकार के शब्दों को वही साधक सुन पाएगा। नहीं करेंगे एक बिंदुता का साधन तो उन शब्दों को आप नहीं सुन पाएंगे जो परमात्मा की ओर से आती है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए महापुरुष के कृपा की आवश्यकता है। तो बेटी जाए ससुराल, लेकिन बस दोनों खानदान को याद रखे, दोनों ही खानदान की कीर्ति को दुनिया में बढ़ाने का काम करे। रहे पति को जितना सम्मान देता है, थोड़ा सास ससुर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा ना, जय जयकार हो जाएगा। आप देखिएगा जो बेटा इस घर का दामाद बनेगा, थोड़ा प्रेम तो माँ बाप से घटेगा। जोड़ी लगेगी, इधर पत्नी है, अर्धांगिनी है, प्रेम तो घटेगा माँ बाप के तरफ से। लेकिन जो प्रेम माँ बाप के तरफ से घटेगा, ये इधर से जो मेरी बेटी जा रही है वो क्या करेगी? उस प्रेम को अपने जोड़ देना है। जो बेटा प्रेम घटाएगा माँ बाप से, उस प्रेम को बहू को जोड़ देना है माँ बाप से, तो बात बराबर हो जाएगा। बेटा गलती भी करेगा, बहू अगर अनुकूल हो गई है तो कोई दुख नहीं है माँ बाप को। हाँ, एक बात है, बेटा गलती कर रहा है और बहू भी उसी में सहयोग करने लगे, तब तो फिर माँ बाप उसको सह नहीं पाता है। तो टूटे हुए दिलों को जोड़ना है, बेटी का यही काम है। मरियम माँ बाप की बेटी है, घर में ससुराल में जाकर के दो टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। घर परिवार टूटा फूटा है, सुई बन करके उसको जोड़ने का, सुई धागा बन करके उसकी सिलाई करनी है। कैंची बन करके रिश्तों को काटने का काम नहीं करना। कैंची बन करके तो वही काटते हैं जो असंत के रास्ते पर चलने वाले हैं। असंतों के बताए रास्ते पर जो चलने वाले हैं वो कैंची नहीं बनते, वो तो सुई धागा बन करके सिलाई करने का काम करते हैं, मतलब दो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। ये सारा काम करना है ससुराल में जाके, और जहाँ तक बन पड़े महापुरुषों से युक्ति सीख करके नियमित रूप से जो महापुरुषों का आदेश है, उस आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके बढ़िया चरित्र से जीवन जीते हुए साधु संतों के सम्मान का भाव हमेशा रहे। माता पिता बड़े बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मिले, झुक के चलना चाहिए। और क्या कहते हैं, झुक के चलिए। अब बेटी है तो बेटी बन के रहिए, जहाँ बेटी का काम है बेटी बन जाइए। नौकरी चाकरी में है तो बड़े पद पर हैं तो बड़ा जैसा काम कीजिए। एसपी है कोई तो एसपी का काम कीजिए, लेकिन घर आइए तो माँ बन करके दया और ममता करुणा बांटने का काम कीजिए। मीठी बोली बोलिए, मीठी बोली बोलने से समाज में जो भी टूटा हुआ दिल है उसकी सिलाई हो जाती है। तो ये सारे काम करने हैं, लेकिन मूल में है सत्संग नियमित हो, ध्यान नियमित रहो, पांचों पापों से हमेशा बच करके मीठी बोली बोलते हुए संसार में जीवन गुजारिए। दोनों लोग भला होगा, माता पिता का भी जीवन मैंने क्या कहते हैं निर्भीक हो जाएगा अपने बच्चे के प्रति कि मेरी बेटी गई है ससुराल में, कभी मेरे खानदान को वो लजाने वाली नहीं है। और बढ़िया संस्कार दे लेकर के माता पिता के घर से जाने से माँ के दूध पर कलंक नहीं लगे, बाप की पगड़ी कहीं नहीं गिरे। और इस माध्यम से दुनिया की सारी बेटियों को और पुत्रों को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि माँ का दूध लजा जाए। कोई ऐसा काम मत कीजिए बाप की पगड़ी नीचे गिर जाए। देखते हैं ना बेटियाँ चली जाती हैं अपनी मर्जी से, जिस दिन माँ बाप की देहरी को पार करती अपनी मर्जी से ना, बाप नज़र उठा कर नहीं देख सकता है, सब दिन नजर झुका देगा वो अपने माँ बाप का। तो कोई भी बेटा बेटी इस तरह का काम मत कीजिए कि माता पिता लजा जाए आपके कृत्य को देख करके। तो जहाँ रहिए इस प्रकार अच्छे विचारों में, साधु संतों के गुणों का गायन वाला जीवन हो जाए, साधु संतों के विचारों को अपने जीवन में उतार करके नियमित सत्संग ध्यान सदाचार का पालन करते हुए जिएंगे, लोक परलोक दोनों ही सुखमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद उस बेटी को जिनका
पानी ग्रहण समारोह कल होना है। उनके माता पिता को भी छोटे भाई जैसे हैं, छोटे भाई की पत्नी बेटी की तरह, बहन की तरह होती है, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बेटों को आशीर्वाद देता हूँ। और जो भी उस परिवार के लोग हैं सबका सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ जीवन हो। जो भी सत्संग में आया सबका भला हो, गुरु की कृपा सब पर बरसे, सबका जीवन गुरु के चरणों में जुड़ा हुआ रही, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।